नमस्कार दोस्तों। आज हम बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी। सही उत्तर है लुम्बिनी। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 563 ईस्वी, 362 ईस्वी पूर्व या 425 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है महावीर, शुद्धोधन, अश्वसेन, गोपाल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी शुद्धोधन। चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है कल्याणी, महामाया, यशोधरा, राजेश्वरी। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी महामाया। पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, गृह त्याग। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण। छठा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है निरंजना नदी व आम का वृक्ष, गंगा नदी पीपल का वृक्ष, कोसी नदी आम का वृक्ष, निरंजना जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, या और पीपल का वृक्ष। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी निरंजना या फल्गु नदी और पीपल का वृक्ष। सातवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का जन्म। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी बुद्ध की मृत्यु। आठवां प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मंझिम निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। नवा प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन है बौद्धों का, जैनों का, पारसियों का या सिखों का। सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्धों का। 10वां प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? ऑप्शन है कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुशीनगर। 11वां प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी पाली। 12वां प्रश्न है, बौद्धवाद का प्रचार ज़्यादातर किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है संस्कृत, मगधी, पाली, प्राकृत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी पाली। 13वां प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए बौद्ध। 14वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ जिसे उस समय ऋषि पतनम कहते थे, लुम्बिनी या कपिलवस्तु।
सही उत्तर है ऑप्शन बी सारनाथ ऋषि पत्तनम। 15वां प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव, ईसाई। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए बौद्ध। 16वां प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। 17वां प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन है हाथी, गाय, घोड़ा, बैल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी घोड़ा। 18वां प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। सही उत्तर है इसका कपिलवस्तु ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न है एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। 20वां प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह, कुंडलवन, कश्मीर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी कुंडलवन, कश्मीर। और इसी समिति में हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। 21वां प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है वत्स, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 22वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है नालंदा, राजगृह, बोधगया, कौशाम्बी। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी राजगृह। 23वां प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी अशोक। 24वां प्रश्न है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में यानी कि हीनयान और महायान में बट गया था? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। 25वां प्रश्न है निम्न में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन है देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए देवदत्त। 26वां प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए विक्रमशिला। 27वां प्रश्न है बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन हैं? तो पहला जो पिटक है वह है सूत पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार एवं वचन हैं। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। इस प्रकार से 3 पिटक हो गए सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 28वां प्रश्न है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में किन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है? यानी कि कौन कौन 4 आर्य सत्य बताए हैं? तो वो 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है
दुख निरोधगामिनी। अगला 29वां प्रश्न है, बुद्ध द्वारा सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु किन अष्टांगिक मार्ग की बात बताई गई है। तो बुद्ध द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं वे हैं, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीवक, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। यही बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक का विवरण दें। तो आइए देखते हैं घटनाएं और उनके प्रतीकों को। पहली जो घटना जन्म थी, जन्म की घटना का प्रतीक था कमल और साँड़। दूसरी घटना गृह त्याग है, उसका प्रतीक है घोड़ा। तीसरी घटना है ज्ञान और इसका प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। चौथी घटना है निर्माण और इसका प्रतीक है पद चिन्ह। पांचवी घटना है मृत्यु और इसका प्रतीक है स्तूप। और बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न 31वें प्रश्न पे, चारों बौद्ध संगीतियों का विवरण दें, यानी कि चारों बौद्ध संगीति हैं उसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व हुई थी वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी, और शासन था उस समय कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र, और शासनकाल था उस समय अशोक का। और अंतिम चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और उस समय कनिष्क का शासनकाल था। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में यानी कि हीनयान और महायान में बट गया था। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मनपसंद और अच्छे वीडियो आपको जो है देखने के लिए मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।